हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 28 से सवाल। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है। f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां f(x) बराबर sin x अपॉन x यदि x लेस देन 0 और x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो देखो कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो f(x) बराबर हमें दिया हुआ है sin x अपॉन x जब x का मान लेस देन 0 हो। ठीक है, और x प्लस 1 जब x का मान ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, और देखो हमसे अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है असांतत्यता के बिंदु ज्ञात करो, तो हमें x का मान ज्ञात करना है, मतलब वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर फलन असांतत्य होगा। तो देखो x लेस देन 0 x ग्रेटर देन 0, तो हमें देखना है x बराबर 0 पर और बताना है कि फलन असांतत्य है या नहीं है। ठीक है, अब देखो लेस देन ग्रेटर देन है, तो एक साइड हम लेकर चलेंगे LHL, एक साइड लेकर चलेंगे RHL। ठीक है, पहले RHL देख लो। RHL हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h। जब x 0 से बड़ा हो फलन है x प्लस 1, x की जगह रख दिया 0 प्लस h प्लस 1, लिमिट अप्लाई की h की जगह 0 रख दिया, तो RHL का मान आ गया 1। ठीक है, अब हम देखते हैं LHL का मान। तो LHL में देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(0) माइनस h। ठीक है, अब देखो फलन क्या है sin x अपॉन x जब x का मान 0 से छोटा हो, तो sin x की जगह रख दो 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो sin 0 में से h गया माइनस h और sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, और अपॉन में माइनस h 0 में से h गया माइनस h, h से माइनस कैंसिल। अब देखो हमारे पास बचा क्या, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। और आपको बता दूं, मैंने आपको इससे पहले भी एक सवाल में बताया था, यदि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x दिया हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर हम x की जगह h रख दें तो ऊपर जो वैल्यू दी हुई है वही बन जाएगी, यानी कि LHL का मान भी आ गया 1। चूँकि LHL बराबर RHL हो गया, यानी कि फलन सातत्य हो गया, और इन्होंने कहा था असांतत्यता का बिंदु ज्ञात कीजिए, तो अतः असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, क्योंकि फलन सातत्य है तो असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 29 सुनिए, कह रहा है निर्धारित कीजिए कि फलन f(x) बराबर x² साइन 1 अपॉन x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 यदि x इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो हमें बताना है कि इसमें सिद्ध करना है कि f(x) संतत फलन है, ये हमें बताना है, और नहीं है तो वो हमें बताना है। तो देखते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो प्रश्न के अनुसार f(0) का मान तो हमें 0 दिया हुआ है। LHL भी देख लेते हैं और RHL भी देख लेते हैं, हर स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, देखो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) लिमिट h टेंस टू 0 f(0) माइनस h लिमिट h टेंस टू 0 f(0) प्लस h। ठीक है, अब समझना, जब x बराबर 0 के नहीं है तब f(x) का मान ये है, यानी कि LHL और RHL दोनों के लिए f(x) का मान यही रहेगा। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 माइनस h रख दो। ठीक है, तो ये बन गया, और यहाँ पर भी अगर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 प्लस h रख दें। ठीक है, अब देखो
आपको ऐसा तरीका बताऊं कि आपको कुछ भी सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा, दिमाग ही नहीं घूमेगा। करो क्या, सीधा लिमिट अप्लाई कर दो, सीधा लिमिट अप्लाई कर दो। मतलब क्या, h जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 0 रख दो, ठीक है। अब देखो, अब आपको कुछ भी नहीं करना, कंफ्यूज ही नहीं होना है कि आप इनफाइनाइट में बदलो इसको या फालतू में दिमाग मत लगाओ। देखो 0 माइनस 0 0, 0 का किसी भी राशि में गुणा करो 0 आता है। यहाँ पर भी 0 बन गया, 0 का किसी भी राशि में गुणा करो 0 आता है। LHL बराबर RHL हो गया। अतः fx एक संतत फलन है। हमारे पास f0 भी है तो वो भी लिख दो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व हो गया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे कह रहा है f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। fx बराबर sin x माइनस cos x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और -1 यदि x इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में सातत्य की जांच करनी है, ठीक है। सवाल वही है, बस क्वेश्चन बदल जाता है। यहाँ पर है sin x माइनस cos x जब x 0 के बराबर नहीं है और -1 जब x 0 के बराबर है। तो देखो सीधी बात है, f 0 की वैल्यू हमें मिली है -1, तो LHL और RHL भी यही मिलने चाहिए। देखो LHL निकालते हैं, RHL निकालते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। अब जब x का मान 0 से छोटा हो या 0 से बड़ा हो, जब x का मान 0 के बराबर ना हो तो फलन है sin x माइनस cos x। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ इस तरफ 0 माइनस h रख दो, तो sin 0 माइनस h माइनस cos 0 माइनस h। यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h रख दो, तो sin 0 प्लस h प्लस cos 0 प्लस h। अब देखना यहाँ पर sin 0 में से h जाएगा माइनस h, माइनस cos 0 में से h गया माइनस h। यहाँ पर तो sin h प्लस cos h बन गया, ठीक है। अब देखो चूँकि sin माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के और cos माइनस थीटा बराबर होता है प्लस cos थीटा के, तो LHL हमारा ये तो हमारा cos h बन जाएगा और ये हमारा माइनस साइन h बन जाएगा। तो ये माइनस का साइन h माइनस cos h में चेंज हो गया और ये हमारा RHL तो sin h प्लस cos h में है, ठीक है। तो देखो एक सेकंड, ये फलन हमारा sin x माइनस cos x था, तो यहाँ पर ये माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये माइनस आएगा तो यहाँ पर तो माइनस आएगा। अब देखो sin h माइनस cos h माइनस sin h माइनस cos h और sin h माइनस cos h। अब क्या करेंगे, LHL और RHL दोनों ओर हम लिमिट अप्लाई करा देंगे, ठीक है। लिमिट अप्लाई करा देंगे तो देखो माइनस साइन 0 माइनस cos 0, यहाँ पर साइन 0 माइनस cos 0। तो देखो साइन 0 का मान होता है 0 और cos 0 का मान होता है 1। यहाँ पर भी साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1। तो देखो -1 और यहाँ पर भी -1, ठीक है। अब देखो कि चूँकि f0 बराबर LHL बराबर RHL आ गया, अतः हमारा fx संतत फलन है। हमें जांच करनी थी कि fx संतत है, सातत्यता की जांच करनी थी, तो ये संतत फलन है, ठीक है। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कह रहा है यदि fx बराबर x² प्लस 1 जब x बराबर 1 के नहीं है तथा fx बराबर 3 जब x बराबर 1, तो ज्ञात कीजिए
कि एफ एक्स बिंदु x बराबर 1 पर संतत है अथवा असंतत। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 31 सवाल देखो उसी रूप में है, बस इस बार थ्योरिकल रूप में दिया हुआ है। सवाल के कहने का मतलब है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब x 1 के बराबर नहीं है, और एफ एक्स बराबर 3 जब x 1 के बराबर हो। ये हमसे कह रहा है, और बस यही पूछ रहा है कि x बराबर 1 पर संतत है या नहीं। तो देखो f1 बराबर तो 3 है, LHL देख लो, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, फलन रख दो एक्स स्क्वायर, x की जगह पर 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1, लिमिट अप्लाई करा दो 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 बराबर 2। तो चूँकि f1 डज नॉट इक्वल टू LHL, अतः एफ एक्स x बराबर 1 पर संतत नहीं है। आंसर हो गया। अब सुनिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है दिखाइए कि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 20 मॉडुलस के अंदर x बराबर 20 पर संतत फलन है तथा एफ एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन सुन लिया। अब देखो इसको कैसे करना है। कुछ नहीं है, सवाल बहुत जो अभी तक कर रहे हो वही है। एफ एक्स बराबर मॉडुलस के अंदर x माइनस 20, x बराबर 20 पर हमें दिखाना है संतत है, और ये भी सिद्ध करना है कि एफ एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है। तो देखो x बराबर 20 पर कह दिया। अगर हम f20 की वैल्यू निकालें मॉडुलस के अंदर, 20 माइनस 20 कितना आ गया 0। ठीक है, अगर हम लिमिट x टेंस टू 20 मॉडुलस माइनस x माइनस 20 निकालें यानी LHL, तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह क्या आ जाएगा 20 माइनस h माइनस 20। ठीक है, मैंने डायरेक्ट रख दिया मान, एक स्टेप कम कर दिया मैंने और कुछ नहीं। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको सॉल्व करें, लिमिट अप्लाई कर दें, ये कुछ नहीं, ये LHL निकाला। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 20 माइनस एफ एक्स और x की जगह पर 20 माइनस h रख दिया। लिमिट अप्लाई कर दें, 20 माइनस 0 माइनस 20, सॉल्व करो फिर 0 आ गया। तो चूँकि एफ एक्स बराबर LHL के है और बराबर है 0 के, अगर आप RHL निकालोगे वो भी 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने दोनों नहीं निकाले। एफ एक्स बराबर LHL बराबर 0, तो जो चूँकि बराबर हैं, लेकिन अगर आप एफ एक्स को सॉल्व करो तो आ 0 रहा है, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। तो बस यही चीज़ हमें सिद्ध करनी है। अतः एफ एक्स x बराबर 20 पर संतत तो है, परंतु एफ एक्स का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सॉल्व करो एफ एक्स का मान अगर आप निकाल रहे हो तो वो 0 आ रहा है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फलन एफ एक्स की x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए जब एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यदि x का मान 0 से 1 के बीच में हो, और 1 माइनस एक्स यदि x का मान 1 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये एक सवाल आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 33, x बराबर 1 पर आपको LHL यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और RHL यानी लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये दोनों निकाल कर देखना है LHL बराबर RHL के है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 आप खुद से कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 से देखते हैं। अब देखो एक लाइन लिखी हुई है, प्रश्न 34 से 37 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। मतलब जितने क्वेश्चन है वे सभी फलन संतत हैं, उनमें के का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है एफ एक्स बराबर
k cos x अपॉन पाई माइनस 2x यदि x का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं हो और fx बराबर 3 यदि x बराबर पाई बाई 2 हो, द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर पाई बाई 2 पर संतत होगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 मैंने नोट कर दिया। अब देखो इसको करना कैसे है। चूँकि हमें ये तो पता है फलन संतत है, यानी कि f3 बराबर LHL के, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। अब देखो हम क्या करते हैं, f3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सॉरी गलत हो गया, लिख रही गलत दिया। चूँकि पता है संतत है तो x का मान है पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2 बराबर LHL के होगा। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार हमें f पाई बाई 2 की वैल्यू दी हुई है 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। एक समीकरण मान लो। अब LHL देखते हैं। LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस fx और इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h के। ठीक है, अब देखो जब x का मान पाई बाई 2 के बराबर ना हो तो फलन तो है k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, तो k cos x की जगह रख दो पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। अच्छा, अब देखो मैंने आपको शुरू से अभी तक के आपने जितने भी सवाल देखे होंगे जिनमें भी अंश बटे हर के रूप में देखा होगा, सभी को हमने पहले fx सॉल्व किया था, उसके बाद लिमिट रखी थी। अब ये ऐसा सवाल आपको पहला दिखा होगा जिसमें मैंने अंश बटे हर में दिया हुआ है और सॉल्व नहीं किया। तो अगर हम अंश बटे हर में दिया हुआ है fx और उसको सॉल्व नहीं कर रहे तो फिर हम यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते कि h बराबर 0 रख दें। पहले हम इसको पूरी तरह से सॉल्व यहाँ पर करेंगे, एंड में लिमिट रखेंगे। तो देखो कि cos पाई बाई 2 माइनस h, पाई बाई 2 यानी 90, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो ये बन गया हमारा k cos साइन h अपॉन पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो -2 का जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए, पाई -2 का माइनस h में मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 2h हो जाएगा। ठीक है, पाई प्लस का पाई माइनस का कैंसिल हो गए, तो k साइन h अपॉन 2h। और अभी तक हमारे पास चल रहा है लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो k और 2 का कोई काम नहीं है, इनको सबसे आगे भेज दो। k अपॉन 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h। ठीक है, अब देखो अब आपको लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये जो कंडीशन आपके पास बनती है लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की किसी भी फॉर्म में कंडीशन बनती है तो इस पूरे की वैल्यू होती है 1। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h बराबर होता है 1 के। तो हमें LHL का मान मिल गया k अपॉन 2 इंटू 1, तो LHL बराबर हो गया k अपॉन 2। चूँकि हमें पता है f पाई बाई 2 बराबर है LHL के, यानी कि 3 बराबर k अपॉन 2 का गुणा कर दो तो k बराबर 6 हो गया आपका आंसर। इस तरह से ये सवाल आपको करना है। यहाँ पर बस इतना ही ध्यान रखो कि अगर अंश बटे हर सॉल्व करते हैं तो हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अगर हमने अंश बटे हर को सॉल्व नहीं किया है तो फिर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। पहले जितना हो सकता है उतना हम सॉल्व करते हैं, एंड में लिमिट अप्लाई करते हैं। क्योंकि लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कंडीशन बनकर तैयार हो गई। ठीक है, अगला देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हमसे कह रहा है fx बराबर kx² यदि x लेस देन 2 और 3 यदि x ग्रेटर देन 2 द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर। क्वेश्चन में कहा है सतत है, हमें ये k का मान ज्ञात करना है। जब हमें पता है सतत है तो LHL बराबर होगा RHL के। एक तरफ हमने निकाला LHL,
लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस एच। जब x का मान 2 से कम हो तो एफ एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर की में x की जगह हमने रख दिया 2 माइनस एच का स्क्वायर। लिमिट अप्लाई की, h की जगह 0 रख दिया, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। यहाँ पर LHL का मान हो गया 4k। RHL लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच। जब x का मान 2 से ज़्यादा हो, एफ एक्स का मान है 3। लिमिट अप्लाई करेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा 3। चूँकि जब फलन संतत है तो LHL बराबर RHL के, तो LHL 4k, RHL 3, 4k बराबर 3 रखा, k बराबर 3/4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 हमसे कह रहा है एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x पाई से छोटा हो और एफ एक्स बराबर कॉस एक्स यदि x पाई से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर सतत है, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर भी हमें पता है जब सतत है और लेस देन ग्रेटर देन है तो LHL और RHL निकालेंगे, एंड में दोनों को बराबर रख देंगे। LHL निकाला x बराबर पाई पर, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। अब जब x का मान पाई से छोटा हो, फलन का मान है के एक्स प्लस 1, के x की जगह पाई माइनस h रख दिया, प्लस 1, के का अंदर मल्टीप्लाई कराया, लिमिट अप्लाई की, h की जगह 0 रखा, सॉल्व किया, LHL का मान मिल गया k पाई। RHL किया, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h। जब x का मान पाई से ज़्यादा हो, एफ एक्स का मान है कॉस एक्स, कॉस x की जगह रखा पाई प्लस h। अब कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, तो कॉस पाई प्लस h बराबर माइनस कॉस h। अप्लाई कर दी लिमिट, तो कॉस h की जगह 0 रख दिया, कॉस 0 का मान होता है 1, माइनस लगाया तो माइनस लग गया। LHL बराबर RHL रख दिया, k पाई बराबर -1, तो k का मान हो गया माइनस का 1/पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर 35 और 36 आपको लगाने हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 37, ये आपको खुद से करना है। 3 सवाल मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें भी वही है, एफ एक्स बराबर के एक्स प्लस 1 यदि x 5 से छोटा हो, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 5 यदि x 5 से बड़ा हो। द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 5 पर, आपको इसमें भी वही करना है। x बराबर 5 पर LHL निकालना है, यानी लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स। RHL निकालना है, यानी लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। अब सॉल्व आप इसके अनुसार करोगे, एंड में दोनों को बराबर रख देना है, तो आपको k का मान मिल जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक सवाल आप खुद से कर लीजिए, इससे आपकी खुद की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सवाल आप लगा लीजिए।